So don't give me that credit. I have requested for very humbly the statue, and I'm so grateful to the Prime Minister that it has kindly been agreed to, and I think it is a fast-breaking development. I'd like to convey to Khare Sahab, we've also made a second request that आजाद हिंद फौज में 60,000 अफसर जैसे उस जवान, उनमें से 26,000 शहीद हो, 26,000 शहीद हो गए साहब, ठीक है। और ये 26,000 का जो आंकड़ा है, मैं इसको पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूं। भारत की सशस्त्र सेनाओं की संख्या आज के दिन 13 लाख, 30 लाख, ठीक है साहब। और अगर आप नेशनल वॉर मेमोरियल पे जाएं, जो कि इस सरकार के कार्यकाल में बना था, जिसकी कब से मांग हो रही थी आजादी के समय से, उसमें आज के दिन 26,244 नाम। कब से कब तक साहब? 1947 से लेकर आज तक, यानी 47-48 कश्मीर का युद्ध, 61 आपका गोवा, 62 चीन, 65 इंडिया पाकिस्तान, 1971 बांग्लादेश, जबकि 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के, कारगिल। इसके अलावा तमाम काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस। प्लीज, इनमें हमारी जो कुर्बानी, जो शहादत है, 13 लाख में से आज के दिन 26,244, ठीक है साहब। और यहां 60,000 में से 1.5 साल के युद्ध में हमारे 26,000 अफसर जैसे जवानों ने अपनी शहादत की कुर्बानी की, और इस कुर्बानी की वजह से आज जिमखाना क्लब के बाहर एक बोर्ड नहीं है साहब, जो हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। ये जो आपको मुक्ति मिली है कुत्ते की संज्ञा से दुम हिलाने वाले, एक्चुअली काफी डिजर्विंग है। मैं भी मतलब बोल दूं 2 टूक शब्दों में, काफी डिजर्विंग है। जो देश 800 साल तक हमले पे हमला सह सकता है, अपने मंदिरों को तोड़ डालना, अपने शहरों को जला देना, अपनी औरतों की इज्जत लूटना, उनको उठा के काबुल और सामरकंद के वेश्या बाजारों में बेचना, तो आपको कुत्ते की संज्ञा चाहिए साहब। अब बात यह है, आज एक ऐतिहासिक सवाल पे हम यहां बात करने आए। मैं तीसरी चीज कन्वे करना चाहता हूं खरे साहब, प्लीज टू द पास दैट बी, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि वी नीड टू रिक्लेम आवर हिस्ट्री। You know, the rear view mirror analogy is good for management. But then George Santani has said, those who don't learn from history are condemned to repeat. They will have to repeat. Or this is not worth repetition. Therefore, we will have to take a look back. If not in anger, in pure objectivity. What is the truth? Because the truth concerns us all. हम सबको उस सत्य जानने में एक हमारा स्टेक है। और जिस देश का मोटो हो सत्यमेव जयते, कि ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, उस देश को सत्य जानना ही होगा। You cannot have a manufactured narrative of state. It is the foundational narrative of state is seriously flawed. What is the foundational narrative of state in India? दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, अब नाचो। You know, the foundational narrative of state is that we got our freedom from a unique independent struggle, which was non-violent, which only used the tools of ahimsa, of fasting,
non-cooperation, going to jail asking for, you know, B status, or I don't know what that status was called. You wanted a Western blue. मतलब अंग्रेजी साहब आपको काम, हिंदुस्तानी जो हम जिस पे बैठते हैं उस पे काम नहीं चल सकता था, अंग्रेजी ब्लू चाहिए, अखबार पढ़ने को चाहिए। ये जो है, इससे हमको आजादी मिली भाई, फास्ट और चरखा काटने से। सबसे जरूरी, चरखा कटा तो हमको आजादी मिली। यार एक हमारी फौज में बोलते हैं, यार कोई मजाक दूसरा करो यार। और मैंने आपको 26,000 की आंकड़े की अहमियत समझाई। यू हैव द गॉल, खड़े साहब, वी हैव द गॉल टू कॉल इट अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल। इनके माता पिता को जवाब देंगे, जिनके मर गए 26,000 शहीद हो गए, उनके माँ बाप को जवाब देगा कोई कि साहब हमने तो नाम नहीं मिटा दिया, नाम नहीं आने दिया। और क्यों नहीं आने दिया साहब? मतलब ऐसी भी क्या मजबूरी है? वो विधवा को क्या जवाब दोगे आप? वो अनाथ बच्चों को क्या जवाब दोगे? वो माँ बाप को क्या? 26,000 हमने गाड़ दिए जमीन के नीचे because of this foundational value. Therefore it is important, because it will lead us to a crash. It will take us to a crash. And let me explain. Let me kindly explain. I, as a soldier, I'm sorry I get charged up. Whereas I am required as a scholar, I am a PhD just by and we are asking for a revision of history, not because हम कोई saffronization करना चाहते हैं, कोई भगवाकरण करना चाहते हैं. We are saying, sir, I learned when I did my MPhil from the University of Madras, I learned research methodology. When I did my PhD, I had to apply that research methodology. So I am saying, we are supposed to go by empirical facts. We are supposed to go by the authoritative sources. How can you write the history of the Indian freedom struggle? Listen to me. How can you write the history of the Indian freedom struggle without reference? Professor साहब यहाँ बैठे हैं JNU के, without reference to the transfer of power archives in London. They were declassified, made public only in 1977. So how could Bipin Chandra in the 50s come up with that magnum opus, India's freedom struggle, 640 pages? Just guess, 640 पन्ने की किताब है साहब, इतनी मोटी. हमारे सब IAS के बंधु जो एग्जाम पास करते हैं, टेक्स्ट बुक है. बिपिन चंद्रा is authoritative text. Romila Thapar is authoritative text. वो पढ़नी पड़ती है. उसमें कितने हैं साहब पन्ने? 640 में से जो वर्षन मेरे पास थी वो पेपर बैग थी, उसमें भी 640 पन्ने. 640 में से साहब नेताजी और आजाद हिंद फौज पे होल्ड योर ब्रेथ 1.5 पन्ने. How have you done justice? INA Trust नहीं. Behind the scenes मैं चिकारा साहब को, दुनिया को बताना चाहूंगा कि ये कब से he has been fighting this lonely battle. वो एक हमारे रिसर्चर थे, उन्होंने संपर्क किया, मेरे से भी उनकी बातचीत हुई. बोले मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डू रिसर्च इन द ट्रांसफर ऑफ आर्काइव. द ट्रूथ इज देयर. भाई अंग्रेजों ने आपको आजादी दी. हु साइंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट? क्लेमेंट एटली. ठीक है. सो रीड व्हाट क्लेमेंट एटली रोट. ठीक है. जब वो जा रहे थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, देखिए मैं भी मिलिट्री हिस्टोरियन हूँ, कैन आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ नेम्स जिसको खास देखिएगा. बोले बताइए बख्शी साहब. तो मैंने कहा साहब फील्ड मार्शल विल, वायसरॉय ऑफ इंडिया इन दैट पीरियड, क्रिटिकल पीरियड. ठीक है. सेकेंड लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया इन फैक्ट. देन फील्ड मार्शल ऑकिनले, जिसकी रेजिडेंस में आज हम बैठे.
And he is very important, Kapil Sahib. He is extremely important because he has left behind, dated circa December 1945, a military appreciation of the situation. And all the soldiers who are here know what a military appreciation is. It is a very, very objective, thorough, reasoned account of what he thinks is going to happen. What should we do about it? He wrote this appreciation in December 1945 because they were fearing a revolt in the British Indian Armed Forces. This Field Marshal Lockinley, जिसके घर में आप बैठे, he penned it here, that document. Right? And you know what that document says? It is extremely interesting. रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब. देखिए हुआ क्या था. The INA may have lost the battles of Imphal and Kohima. They won the war for India's independence. वो लड़ाइयां हार गए इम्फाल कोहिमा की, जो जंग थे भारत की आजादी की, वो जीत गए. ठीक है, वो जीत गए. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कैसे वो जीते, कैसे, क्योंकि इन अ वेरी फूलिश ट्रायम्फलिस्ट जेस्चर ऑफ ट्रायम्फलिज्म आफ्टर द ब्रिटिश वन द वॉर, उन्होंने कहा कि साहब अब अरे तुम भूरे काले अश्वेत कुत्तों, तुम हमसे लड़ना चाहते थे, तुम लाल किले पे तिरंगा फहराना चाहते थे, ठीक है, अब हम तुमको तुम्हारी सही औकात दिखाएंगे. जिस लाल किले में तुम तिरंगा झंडा फहराना चाहते हो, जिस लाल किले की तुम बखान करते हो कि ये बहादुर शाह जफर का आखिरी मुकाम था, ठीक है, वहां पे तुम्हारा को जो उसके तय खाने हैं वहां पे डाल के टॉर्चर करेंगे. तुम्हारी चीखें कोई कुत्ता भी नहीं सुनेगा बाहर, ठीक है साहब, वहां टॉर्चर किए जाओगे, वहां तुम्हारा जनरल कोर्ट मार्शल होगा. And you know, the INA was the best kept secret of the Second World War. Censorship has never worked so well in the world history as it worked there. हालांकि Netaji was making broadcasts first from Berlin, then from Tokyo, then from Singapore, but not a word of it really spread in the media in India because of strict wartime censorship. And the fact that when he attacked, he wanted to attack towards Bengal, that is towards Chittagong, towards Cox's Bazar. But the Japanese chose the other way because they felt the British were, quite aware of this plan to come here. So they chose to attack Imphal, Kohima, that is tribal territory. The language is different, the ethnic terrain is totally different. So not a word leaked out from here that there is an army of Indians fighting to free India. And Netaji had said, देखना जिस दिन ये खबर फैल जाएगी कि भारत की आजादी के लिए भारत की फौजें, भारत के सिपाही लड़ रहे हैं, उस दिन बगावत हो जाएगी. तो साहब इन्होंने समझा अब तो हम जंग जीत गए हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 13 लाख भारतीय सैनिक गए थे, 80,000 शहीद हुए थे, 11 विक्टोरिया क्रॉस हुए, ठीक है. और उस वक्त जैसे कुत्ते जीप निकाल के बाहर जाते हैं, हमारे लोग, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जा रहे थे साहब, अब हमको डोमिनियन स्टेटस दीजिए, हम कनाडा बनना चाहते हैं, जहां कितने सारे लोग जाना चाहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए. हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए. हमने देखिए साहब इतनी आपके लिए शहादत कुर्बानी दी है, तुमने कुर्बानी दी है, अबे तुमको लात मार के करवाई. और पंजाब the main recruiting area of the British Indian Army, जलियांवाला बाग कहां हुआ, मैसेकर कहां हुआ, वहां पे हुआ सर, ठीक है. लेकिन साहब वो जो है उन्होंने वहां पे मैसेकर किया और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने मैसेकर तो छुप के की. ये जो मैसेकर जिनकी प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. They have been covered up. Nobody has taken out this portion of the history. मैसेकर, जलियांवाला से बड़े मैसेकर. और जब वो मैसेकर, उन्होंने बोला साइकोलॉजिकल मैसेकर करेंगे, जलील करेंगे आईएनए के सिपाहियों को. देखो साहब, इन्होंने जो अपनी शपथ ली थी वो तोड़ दी. मेरे को कल पाकिस्तान दिलाए और आप उम्मीद करते हैं कि मैं कुत्तों की तरह
Do hinata, I will be loyal to that oath. Oath of a foreign occupying power. You get that right? I was those who fought for the British were bloody mercenaries. You get that right? मैंने ये बोला है और बड़ी हमारे फौज में था, there are panda huggers. I don't want to get into more military language, but there are Britain lovers who tell us that Britain was a benign